नागालैंड एक ऐसा नाम जो सुनते ही हमारे जहन में पहाड़ों की खूबसूरती, बादलों से ढके गांव, रंगीन पोशाकों में सजे लोग और लोकगीतों की गूंज सुनाई देती है। ये भारत का एक ऐसा राज्य है जो आज भी अपनी सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और जनजातीय जीवन शैली के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छोटे से राज्य के भीतर कितनी सारी अनजानी और हैरान कर देने वाली बातें छिपी हुई हैं? आज हम आपको नागालैंड की एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जहां न सिर्फ आप वहां के जीवन को महसूस करेंगे, बल्कि वहां के लोगों, उनकी परंपराओं, वहां की लड़कियों की सोच, रहन सहन और पूरे राज्य के बारे में कुछ ऐसे तथ्य जानेंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुने हों। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़े हैं पूर्वोत्तर भारत के इस रहस्यमयी राज्य की ओर। नागालैंड भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। इसे 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 16,579 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के 16वें राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। बाकी राज्यों की तुलना में छोटा है, लेकिन विविधता के मामले में यह राज्य किसी भी बड़े राज्य से कम नहीं है। इसकी सीमाएं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती हैं। यह राज्य 16 से अधिक मान्यता प्राप्त जनजातियों का घर है। हर जनजाति की अपनी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज और पारंपरिक पहनावा होता है। यहाँ की सबसे प्रमुख जनजातियां हैं अंगामी, आओ, कोन्याक, लोथा, चखेसांग, फोम, रेंगमा और सेमा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि नागालैंड की लगभग पूरी जनसंख्या इन जनजातियों में बसी हुई है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, एक सुंदर पहाड़ी शहर जहां से आप पूरे राज्य की सांस्कृतिक झलक पा सकते हैं। वहीं दीमापुर इसका सबसे बड़ा शहर है और व्यावसायिक केंद्र भी। दीमापुर शब्द संस्कृत के दीमा महिला और पुर शहर से मिलकर बना है, यानी महिलाओं का नगर। यही नहीं, इतिहास के पन्नों में यह शहर कभी कछारी साम्राज्य की राजधानी भी रह चुका है। नागालैंड के लोग बेहद मेहनती होते हैं। खेती यहाँ की मुख्य जीवन शैली है और झूम खेती, जिसे स्लैश एंड बर्न खेती भी कहा जाता है, आज भी बड़े पैमाने पर की जाती है। लेकिन यहाँ का सबसे दिलचस्प पहलू है यहाँ के लोगों का प्रकृति से गहरा लगाव। वे अपने पर्यावरण को पूजते हैं, उसका सम्मान करते हैं और हर पेड़ पौधे, हर पर्वत, नदी और जीव को जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। अब बात करते हैं नागालैंड की महिलाओं की। नागा महिलाएं भारत की सबसे सुंदर, साहसी और आत्मनिर्भर महिलाओं में गिनी जाती हैं। वे न केवल खेती और घरेलू कामकाज में बराबर की भागीदारी करती हैं, बल्कि शिक्षा, हस्तशिल्प, व्यापार और राजनीति में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। यहाँ की महिलाएं पारंपरिक पोशाकों में दिखाई देती हैं। खूबसूरत रंगों की बुनाई, मोतियों की जड़ाई और सिर पर पहने जाने वाले खास हेडगियर्स उनके सौंदर्य को और निखारते हैं। नागालैंड की लड़कियों की सोच बहुत स्पष्ट और व्यावहारिक होती है। वे अपने समाज की रीति रिवाजों को मानती हैं, लेकिन साथ ही आधुनिकता को भी अपनाती हैं। कई नागा महिलाएं और लड़कियां अब स्टार्टअप्स चला रही हैं, सामाजिक कार्यों में भाग ले रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी नागालैंड का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उनका आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और सादगी इस बात का प्रमाण है कि नागालैंड में महिला सशक्तिकरण सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। नागालैंड का खान पान भी एकदम अनूठा होता है। यहाँ बांस की टहनी से बनी सब्जियां, धुएं में पकाया गया मांस, चावल और खासकर उनकी मशहूर भूत झोलोकिया, जो दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक है, हर भोजन को एक अनोखा स्वाद देती है। नागा थाली में स्वाद के साथ साथ पोषण का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। अब बात करते हैं नागालैंड की कला और संस्कृति की। हर जनजाति के अपने नृत्य और संगीत होते हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे मोरलिंग, बांस की बांसुरी, खोंग, ढोल और योह लोकगीतों के लिए खास वाद्य यंत्र आज भी इस्तेमाल होते हैं। इनके गीतों में प्रकृति, प्रेम, युद्ध और वीरता की गाथाएं गाई जाती हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो हर साल दिसंबर में कोहिमा के किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित होता है, नागालैंड की संस्कृति का सबसे बड़ा उत्सव है। यहाँ हर जनजाति अपनी परंपरा, नृत्य, संगीत, हस्तशिल्प और खानपान का प्रदर्शन करती है। ये त्योहार अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो चुका है और हजारों पर्यटक इसमें हिस्सा लेने आते हैं।
पर्यटन की दृष्टि से नागालैंड एक स्वर्ग है। कोहिमा का वॉर सिमेट्री, जहां द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में स्मारक बने हैं, मन को छू जाता है। मोकोकचुंग, जो आओ जनजाति का क्षेत्र है, वहां की घाटियां और बादलों से ढकी चोटियां मन मोह लेती हैं। मोन जिला, जहां कोन्याक जनजाति के लोग रहते हैं, कभी हेड हंटर्स के लिए मशहूर था, आज भी वहां के बुजुर्ग सिर पर टैटू बनवाकर अपनी वीरता की कहानी सुनाते हैं। नागालैंड का मौसम भी मनभावन होता है। यहाँ गर्मी ज्यादा नहीं पड़ती और सर्दियां बहुत सुहानी होती हैं। पहाड़ी इलाके होने के कारण बारिश भी बहुत होती है, जिससे वहां की हरियाली और जीव जंतुओं की विविधता बनी रहती है। शिक्षा की बात करें तो नागालैंड की साक्षरता दर लगभग 80% है। राज्य में कई विश्वविद्यालय, कॉलेज और संस्थान हैं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। यहाँ के युवा अब तकनीक, बिजनेस, डिजाइन और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करें एक और महत्वपूर्ण पक्ष की, नागालैंड की राजनीति। यहाँ की राजनीति में जनजातीय प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण होता है। हर जनजाति का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए यहाँ का प्रशासनिक ढांचा एकदम खास तरीके से बनाया गया है। यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को पूरी तरह निभाते हैं। नागालैंड के गांवों में पंचायत की तरह का एक तंत्र होता है, जिसे गांव परिषद कहा जाता है। ये परिषदें अपने क्षेत्र में प्रशासन, विवाद निपटारा और विकास कार्यों को संचालित करती हैं। यानी राज्य के लोगों को अपनी भूमि और जीवन शैली पर पूरा नियंत्रण प्राप्त है। जहां एक ओर नागालैंड की संस्कृति और जनजातियां अपनी परंपराओं में रची बसी हैं, वहीं दूसरी ओर आधुनिकता की लहर भी यहां बड़े सलीके से प्रवेश कर रही है। यह राज्य एक ऐसा दुर्लभ उदाहरण है जहां परंपरा और प्रगति हाथों में हाथ डाले चलते हैं। युवाओं की सोच बदल रही है, शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और डिजिटल तकनीक धीरे धीरे गांव-गांव तक पहुंच रही है। आज के नागालैंड को समझने के लिए सिर्फ इसकी भौगोलिक जानकारी या सांस्कृतिक त्योहारों को जानना पर्याप्त नहीं है। यहाँ की असली आत्मा बसती है इसके लोगों में, उनके रिश्तों में, उनकी साधारण लेकिन सुंदर जीवन शैली में। नागा समाज सामूहिकता में विश्वास करता है। यहाँ कोई अकेला नहीं होता। अगर किसी गांव में कोई मुश्किल में होता है तो पूरा गांव एकजुट होकर मदद करता है। यही है असली मानवता। नागालैंड के युवाओं का जीवन भी दिलचस्प है। वे पारंपरिक मूल्यों को समझते हैं, लेकिन साथ ही नए जमाने के संगीत, फैशन और टेक्नोलॉजी से भी जुड़े हुए हैं। नागा रॉक बैंड्स और म्यूजिक आर्टिस्ट्स आज देश भर में पहचान बना रहे हैं। तेत्सियो सिस्टर्स, अलोबो नागा एंड द बैंड और ट्रांस इफेक्ट जैसे कलाकारों ने नागालैंड की पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है। इनका संगीत पारंपरिक लोक संगीत की आत्मा को समेटे हुए होता है, जिसमें आधुनिक बीट्स और इंस्ट्रूमेंट्स की ताकत होती है। नागालैंड के युवाओं के लिए फुटबॉल एक जुनून है। यहाँ गली गली में छोटे छोटे मैदानों में बच्चे से लेकर बड़े तक फुटबॉल खेलते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ के स्कूल और कॉलेज स्तर पर कई फुटबॉल टूर्नामेंट होते हैं जो राज्य में खेल संस्कृति को मजबूती देते हैं। इसके अलावा बॉक्सिंग, ताइक्वांडो और बैडमिंटन जैसे खेलों में भी नागा खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक और पहलू जो नागालैंड को खास बनाता है वह है यहाँ की हस्तशिल्प कला। नागा महिलाएं पारंपरिक हथकरघा पर बुनाई का काम करती हैं। उनकी बनाई हुई शॉल्स, जैकेट्स, बैग्स और टोपी केवल वस्त्र नहीं होते, वे एक कहानी होते हैं। उनकी जनजातीय पहचान, सामाजिक स्थिति और उत्सवों की झलक हर धागे में नजर आती है। नागालैंड में हस्तशिल्प सिर्फ कला नहीं, आजीविका का भी प्रमुख साधन है। अब बात करें पर्यावरण की। नागालैंड की हरियाली उसकी पहचान है। यहाँ की पहाड़ियां, जंगल और जलप्रपात किसी भी प्रकृति प्रेमी के लिए स्वर्ग हैं। जुकू वैली को ही लीजिए, यह घाटी नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित है और इसे भारत की सबसे सुंदर घाटियों में गिना जाता है। यहाँ जुलाई से सितंबर के बीच हजारों तरह के फूल खिलते हैं, जिनमें दुर्लभ जुकू लिली भी शामिल है, जो सिर्फ यहीं पाई जाती है। राज्य की वनस्पति और जीव जंतुओं की विविधता भी उल्लेखनीय है। नागालैंड में कई पक्षी और जानवर पाए जाते हैं जो दुनिया के अन्य हिस्सों में दुर्लभ हैं। यहाँ के जंगलों में होलॉक गिबन, इंडियन बाइसन, क्लाउडेड लेपर्ड और अनेक प्रकार की चिड़ियां निवास करती हैं। यही कारण है कि यह राज्य बर्ड वॉचिंग और इको टूरिज्म के लिए तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। नागालैंड के गांवों का जिक्र किए बिना इसकी कहानी अधूरी रहेगी। यहाँ के गांवों में एक खास तरह की आत्मीयता होती है। लकड़ी से बने घर,
जिन पर खूबसूरत नक्काशी होती है, पारंपरिक चूल्हे और गांव के बीचों बीच बना मोरुंग यानी सामुदायिक घर, ये सब नागा जीवन शैली के केंद्र बिंदु होते हैं। मोरुंग में युवक ज्ञान प्राप्त करते हैं, कहानियां सुनते हैं और पारंपरिक मूल्य सीखते हैं। वहीं गांव की महिलाएं सामूहिक रूप से खेतों में काम करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं और अपने घरों में हस्तकला के जरिए आय अर्जित करती हैं। नागालैंड की महिलाओं में एक खास बात यह है कि वे आत्मनिर्भर होती हैं। ज्यादातर घरों की आर्थिक जिम्मेदारी वे खुद उठाती हैं। ये महिलाएं अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने में कभी समझौता नहीं करती और यही वजह है कि नागालैंड की महिला साक्षरता दर लगातार बढ़ रही है। राज्य सरकार ने भी महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महिला कोऑपरेटिव्स और क्राफ्ट क्लस्टर्स जैसे प्रयोगों ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया है। आज आप नागालैंड के किसी भी शहर या गांव में चले जाइए, वहां आपको महिलाएं दुकानें चलाती, हस्तशिल्प बेचती या फिर लोकल कैफे का संचालन करती दिख जाएंगी। नागालैंड में शादी और पारिवारिक रिश्तों की अवधारणा भी खास होती है। विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन नहीं होता, ये दो परिवारों और कभी कभी तो दो जनजातियों के बीच रिश्ते का प्रतीक होता है। शादियां पारंपरिक रीति रिवाजों से होती हैं और इसमें पूरा गांव शामिल होता है। गीत संगीत, पारंपरिक नृत्य और स्वादिष्ट भोजन, नागा विवाह एक यादगार अनुभव होता है। राज्य की एक खास बात यह है कि यहाँ क्रिश्चियन आबादी बहुत अधिक है। लगभग 87% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद हर जनजाति अपने पारंपरिक त्योहार और परंपराओं को जीवित रखती है। मोआत्सु, सिकरेनी, तुलुंगवांग जैसे अनेक त्योहार आज भी पूरे धूमधाम से मनाए जाते हैं। ये त्योहार सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक होते हैं। नागालैंड का एक अनूठा पहलू यह भी है कि यहाँ मातृसत्तात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। हालांकि समाज संरचना पूरी तरह से मातृसत्तात्मक नहीं है, लेकिन महिलाओं का सामाजिक और पारिवारिक निर्णयों में गहरा प्रभाव होता है। परिवार की जमीन से लेकर बच्चों की शिक्षा तक महिलाएं अहम भूमिका निभाती हैं। नागालैंड की एक बड़ी समस्या रही है अलगाववाद और राजनीतिक अस्थिरता, लेकिन बीते कुछ दशकों में स्थिति में काफी सुधार आया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच बेहतर संवाद, विकास योजनाएं और लोगों की जागरूकता ने अब यहां शांति का माहौल बना दिया है। अब नागालैंड खुद को देश के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने को तैयार है, विकास की ओर बढ़ने को तैयार है। राज्य में अब सड़कें बन रही हैं, इंटरनेट पहुंच रहा है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। दीमापुर से कोहिमा तक रेल लाइन का निर्माण, पर्यटन नीति में बदलाव और युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब नागालैंड को 21वीं सदी की दौड़ में आगे लाने की दिशा में उठाए गए कदम हैं। अब बात करें नागालैंड के दिल को छू लेने वाले पहलुओं की। वहां की गर्मजोशी, वहां के लोग, उनकी मेहमान नवाजी। नागालैंड में अगर आप किसी अनजान गांव में भी जाएं, तो वहां के लोग आपको खुलकर स्वागत करेंगे। वे अपने घर बुलाएंगे, चाय पिलाएंगे और अपनी संस्कृति से आपको परिचित कराएंगे। उनकी भाषा भले आप न समझें, लेकिन उनका अपनापन हर शब्द से आगे होता है। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जो शायद आपको किताबों में कम दिखे, लेकिन जमीन पर जाकर जब आप उसे महसूस करते हैं तो उसकी हर बात दिल में उतर जाती है। वह एक कविता है जो जंगलों में गूंजती है, वह एक रंग है जो शॉल की बुनाई में उभरता है, वह एक गीत है जो पहाड़ियों में बहता है। नागालैंड कोई गंतव्य नहीं, वह एक अनुभव है जो आपको बदल कर रख देता है। नागालैंड सिर्फ एक राज्य नहीं, एक जीवन संस्कृति है जो दिलों को छू जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही रोचक सफर आपको मिलते रहें।